हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। देखो, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया? नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, यानी कि तंत्रिका तंत्र पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, अब हमें जो फोकस करना है वो करना है सेंस ऑर्गन्स के ऊपर। हमने इतने सारे रिसेप्टर्स पढ़े, जैसे आपका था फोटो रिसेप्टर जो क्या कर रहा था, विजन को डिटेक्ट कर रहा था, लाइट को डिटेक्ट कर रहा था। वैसे ही आपने पढ़ा फोनो रिसेप्टर्स के बारे में। फोनो रिसेप्टर्स कहाँ पे मिले थे आपको? ईयर में मिले थे। ईयर के और अंदर जब आप गए तो स्टैटो रिसेप्टर आपको मिले थे जो बैलेंस बना के रख रहे थे। फिर आपको थर्मो रिसेप्टर मिले थे। थर्मो रिसेप्टर का मेन पर्पस क्या था? टेम्परेचर के ऊपर चेक रखना। थर्मो रिसेप्टर की तरह कुछ हमें मिले टेंगो रिसेप्टर। टेंगो रिसेप्टर टच को डिटेक्ट कर रहे थे। तो इस तरह से हमने बहुत सारे रिसेप्टर्स देखे। अब रिसेप्टर तो पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है, पर जो सेंस ऑर्गन्स हैं जिससे हमें चीज़ों की संवेदना होती है उनके बारे में अब पढ़ेंगे। सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे? जैसे कि आपकी आईज आ जाएंगी, ठीक है, ईयर आ जाएंगे, फिर स्किन आ जाएगी, टंग आ जाएगी। तो दीज ऑल आर द सेंस ऑर्गन। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम द आई। जो आँख होती है उससे हम शुरू कर रहे हैं। तो जो आई होती है, सबसे पहले तो इसके बाहर वाले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बाहर इन द सेंस कि जो आपको सामने से चीज़ें दिखाई देती। तो सबसे पहले क्या दिखेगा? ये वाइट कलर का जो एरिया है, ये वाइट वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं इसको? स्क्लेरा। स्क्लेरा को हम श्वेत पटल भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? श्वेत पटल। तो दिस इज योर स्क्लेरा। ये जो वाइट कलर का आपकी आंखों में पार्ट दिखता है ना साइड्स में, दैट इज नोन एज स्क्लेरा। अगर आंख का आप ओवरऑल डायमीटर देखोगे तो इट विल बी अराउंड 2.3 सेंटीमीटर। और कितनी मसल्स इन्वॉल्व हैं आपकी आंखों में, कितनी मांसपेशियां इन्वॉल्व हैं आपकी आंखों में, तो उसका नंबर रहेगा लगभग 6 के आसपास। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? आई का कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, ये जो वाइट कलर का आपको पार्ट दिख रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया? स्क्लेरा बोल दिया, श्वेत पटल बोल दिया। तो ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट, स्क्लेरा। स्क्लेरा के बाद अंदर आ जाओ थोड़े से। अब जब अंदर आओगे ना तो आपकी ये जो कलरेशन दिख रही है आपको, ग्रेश सा कलर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोल देंगे इसको? इसको बोल देते हैं आइरिस। आइरिस जो होती है वो आपकी परितारिका होती है, परितारिका। अब ये जो आइरिस होती है, परितारिका होती है, एक तो ये आपकी आई का कलर डिसाइड करती है। आपकी आंखों का कलर होता है ना, जैसे कईयों का ब्लैक मिलेगा, कईयों का ब्राउन होगा, कईयों का ग्रीनिश भी होगा, कईयों का ब्लू कलर होगा। वो किस वजह से है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर आइरिस। ये जो आइरिस होता है ये हमें क्या देता है? कलर की प्रोवाइडिंग करता है आई को। आंखों का जो रंग होता है, ब्लैक है, ब्राउन है, ग्रीन है, या फिर कैसा है, ब्लू है, जो भी कलर है आपकी आंखों का, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आइरिस। एक तो ये चीज़ होगी। तो जो आधार कार्ड स्कैनिंग होती है ना, जब आधार कार्ड की स्कैनिंग, तो उसमें भी किसको डिटेक्ट करते हैं? सबसे पहले आइरिस को ही करते हैं। आधार कार्ड की जो स्कैनिंग होती है उसमें भी किस चीज़ का यूज़ होता है? आइरिस का होता है। आधार कार्ड के अंदर और क्या क्या चीज़ें देखी आपने? एक थंब प्रिंट लिया जाता है, ठीक है। तो स्कैनिंग जो होती है वो बहुत सारी चीज़ों की होती है जो आपको यूनिक दर्शाता है। जैसे थंब प्रिंट यूज़ हो जाता है, आइरिस आ गया आपका, ये सभी का यूनिक रहता है। इससे ज़्यादा जो यूनिक होता है वो डीएनए फिंगरप्रिंट रहता है। जो हमारा डीएनए है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, वो सबसे ज़्यादा यूनिक रहता है। पर आइरिस कहाँ पे? आपकी कलर जो प्रोवाइड कर रहा है आँख को, दैट इज़ योर आइरिस। परितारिका उसी को बोलते हैं। परितारिका में ही एक और फंक्शन आपने याद रखना है। आइरिस के थोड़ा सा अंदर जाओगे तो ये ब्लैक कलर का जो आपको पार्ट दिख रहा है, दैट इज नोन एज प्यूपिल। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं हम प्यूपिल। प्यूपिल को पुतली भी बोलते हैं, पुतली। अब आइरिस जो होता है और प्यूपिल जो होता है ये इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। जो आइरिस यानी कि आपकी परितारिका आपने पढ़ी, ये दोनों इकट्ठे काम करेंगे। इकट्ठे काम कैसे करते हैं वो देखो। अब देखो, लाइट पड़ेगी, ठीक है। अब लाइट की जो इंटेंसिटी होती है, क्षमता होती है, वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो सबसे पहले जो लाइट होगी वो तो कॉर्निया पे पड़ेगी। कॉर्निया क्या होता है? अगर आप साइड से अपनी आंखों को देखोगे तो आपको ऐसे बल्जिंग सा मटेरियल दिखता है। वो जो बल्ज पार्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। अभी देखते हैं कॉर्निया के बारे में। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है ये। तो जब डोनेशन करी जाती है, आई डोनेशन बोलते हैं, उसमें कौन सा पार्ट किया जाता है? तो कॉर्निया ही करा जाता है। कॉर्निया जो होता है सबसे सेफ पार्ट होता है टू डोनेट, क्योंकि यहाँ पे बहुत डेप्थ में ब्लड कैपिलरीज वगैरह आपको नहीं मिलती। ये साइड से अपना नरिशमेंट ले लेता है। तो कॉर्निया को जो है आई डोनेशन के टाइम पे डोनेट किया जाता है, आई डोनेशन। तो ये वाला पार्ट होता है वो। अब देखो, लाइट जब पड़ेगी ना आपकी आंखों पे, तो उस केस में आपका जो प्यूपिल है, ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है, संकुचित होता है, या फिर आराम से अपनी विश्राम वाली पोजीशन पे चला जाता है। तो प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा?
अब देखो जब बहुत ज़्यादा लाइट पड़ती है आपकी आंखों पे तो आप क्या कर लेते हो, अपनी आंखों को एकदम से ऐसे बंद कर लेते हो। बंद करते हो तो मतलब जो प्यूपिल है वो संकुचित हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ताकि जो इतनी शार्प लाइट इंटेंसिटी आपकी आंखों पे पड़ी वो आपकी आई को इम्पैक्ट ना कर दे। तो ये जो प्यूपिल है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसको कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाएगा एक्चुअल में, वो करवाएगा आइरिस, परितारिका, ठीक है। और वैसे ही अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो कम के केस में ये जो प्यूपिल होगा ये बड़ा हो जाता है, साइज में एक्सपांड कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर जाता है, ये एक्सपांड कर जाता है, एक्सपांड कर जाता है जो आपका प्यूपिल होता है। अब इस केस में क्या हुआ, जब एक्सपांशन हुई तो अब आप अपनी आंखें ऐसे करते हो बड़ी बड़ी, जब आपको दिखाई नहीं दे रहा होता अंधेरे में प्रॉपर्ली तो आप बड़ी बड़ी आंखें कर देते हो, तो उस केस में जो प्यूपिल होता है वो भी एनलार्ज कर जाता है। एक छोटा सा आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो इसके लिए। आप ना टॉर्च उठाना और टॉर्च से अपनी आंखों पे लाइट मारना और साथ में शीशा भी रखना, एक मिरर। मिरर में आप नोटिस करते हो जैसे ही आप आंख पे ना लाइट मारोगे आपका प्यूपिल छोटा सा हो जाएगा, एंड जब जैसे ही उस टॉर्च को हटाओगे मिरर में देखते रहना, यू विल नोटिस कि आपका जो प्यूपिल है वो दोबारा से नॉर्मल साइज पे आ जाएगा। डिपेंड करेगा बाहर की कंडीशनिंग कैसी है, वो कंडीशनिंग कैसी है, या तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होगा या तो फिर नॉर्मल सा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स किसने करवाया, वो करवाता है आपका आइरिस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा एक बल्जिंग सा मटेरियल। जब साइड से आप अपनी आंख को देखोगे तो ऐसे नहीं दिखती आपको आंखें, बल्ज सी दिखती हैं, ये देखो ऐसे दिखेगी साइड से, ऐसे बल्जिंग सी दिखेगी। तो ये जो बल्जिंग होती है ये किसकी होती है, ये होती है आपके कॉर्निया की। कॉर्निया जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं वो भी देख लो। कॉर्निया जो होता है इसको हम बोलते हैं स्वच्छ मंडल, क्या बोल देते हैं, स्वच्छ मंडल। कॉर्निया जो होता है उसको क्या बोल देते हैं, स्वच्छ मंडल बोल देते हैं। बल्ज होता है, आई डोनेशन जब होती है तो वो यही वाला पार्ट डोनेट किया जाता है जो कॉर्निया वाला होता है। अब देखो कई बार क्या हो जाता है, आपकी आंखों में लालगी सी आ गई होती है, रेडनेस आ गई होती है, राइट। तो वो जो कंडीशन होती है जब रेडनेस आती है आपके स्क्लेरा वाले पार्ट में, जो स्क्लेरा था आपने क्या बोला था उसको, श्वेत पटल। तो ये जो श्वेत पटल होता है जब ये रेड कलर का हो जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। कंजक्टिवाइटिस उसको बोल देते हैं, कंजक्टिवाइटिस या फिर वाइटा भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपके आपने नोटिस किया होगा कुछ जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी आंखें चमकती हैं। वो चमकती क्यों हैं, बिकॉज उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर होता है टिपिडम ल्यूसिडम। टिपिडम ल्यूसिडम, ये जो टिपिडम ल्यूसिडम होता है इसमें एक एलिमेंट होती है जिसका नाम है जिंक। जिंक सुना होगा आपने, पीरियोडिक टेबल के अंदर लिखी होती है जिंक। तो ये जो जिंक होती है ये प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से जो कुछ जानवर होते हैं उनकी आंखें आपको चमकती हुई दिखाई देती हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो। ह्यूमंस के केस में नहीं मिलेगी आपको, ये किसके केस में मिलेगी, ये मिलेगी आपको एनिमल्स के केस में। और ऐसे मिलेगी कि चमकती हुई दिखेगी बट सिर्फ रात के टाइम पे मिलेगी। उसके बाद अब हमें ये तो हो गया एक्सटर्नल पार्ट, कौन कौन से देख लिया आपने एक्सटर्नल में, कॉर्निया देख लिया। कॉर्निया के बाद आईलिड छोड़ो, आईलिड जो होती है, जो आपकी आई होती है ना आप बंद करते हो, दैट इज लिड। लिड लाइक स्ट्रक्चर, लिड का काम क्या होता है, किसी चीज़ को बंद करना, तो वो आ जाता है आपका आईलिड। उसके बाद आईलिड आ गया, आईलिड भी बाहर मिलेगा आपको। प्यूपिल आपने देख लिया, प्यूपिल को कौन कंट्रोल कर रहा था, आइरिस कर रहा था, परितारिका कर रही थी। और एक वाइट कलर का आपने मटेरियल देख लिया जिसको हमने क्या बोल दिया, स्क्लेरा। और स्क्लेरा में जब रेड कलर हो जाता है तो उस कंडीशन को बोल देते हैं कंजक्टाइवा या फिर कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। तो ये रेडनेस आ जाती है आपके जो आंख वाला स्ट्रक्चर होता है। अब देखो अब चलेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर पे। अब जब थोड़ा सा अंदर जाओगे यहाँ पे आपका प्यूपिल था, ठीक है। ये ऊपर ब्लू कलर का जो दिख रहा है दैट वाज योर आइरिस, जो प्यूपिल की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा था। अब थोड़ा सा अगर अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा लेंस। क्या मिल जाएगा, लेंस। लेंस जो होता है ये लाइट को फोकस करवाता है। फोकस कहाँ पे करवाना है, पीछे जाके रेटिना के पास भेजेगा। तो लाइट को फोकस कौन करवाता है, वो करवाता है आपका जो लेंस होता है। लेंस जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसको जो मसल्स कंट्रोल करती हैं, ये वाली जो मसल्स हैं जो लेंस को कंट्रोल कर रही हैं। अब इसका मतलब है कि अगर लेंस को मसल्स, मांसपेशियां कंट्रोल कर रही हैं तो ये जो लेंस होंगे इनका भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है। संकुचित भी होंगी और अपने विश्राम वाली पोजीशन पे भी आएंगी। तो जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट आपके बिल्कुल पास में है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट आपके बिल्कुल पास में होगा तो जो सिलियरी मसल्स होती हैं ये क्या करती हैं, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करवा देती हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल नियर बाय होगा आपके, बिल्कुल नियर, तो ये क्या करवाती हैं, लेंस को क्या करवा देती हैं, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करवा देती हैं। सिलियरी मसल जो होती हैं ये क्या करती हैं, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करवा देती हैं।
तो अगर दूर तक देखना होगा तो लेंस का साइज बड़ा करवाएंगे, तो बड़ा करवाएंगे तो बोल सकते हैं हम कि जब ऑब्जेक्ट दूर होता है यानी कि फार डिस्टेंस पे होता है तो उसके इसमें लेंस का साइज बड़ा करवा देंगी आपकी सिलियरी मसल्स, तो उसको बोल देते हैं एक्सपांशन करवा देंगी। तो ये जो दोनों काम रहेंगे ये किसके रहेंगे, ये रहेंगे आपके लेंस के काम। तो लेंस ने क्या किया, लेंस ने आपकी जो लाइट थी, लाइट को क्या करवाया, फोकस करवाया, लाइट को क्या करवाया, फोकस करवाया। दैट इज द पर्पज ऑफ योर लेंस। ठीक है, उसके बाद एक और एरिया मिलेगा आपको जिसको बोलते हैं कोरॉइड। यहां पे दिखा देती हूं, ये देखो, ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है इसके, ये वाला, दिस पार्ट इज नोन एज कोरॉइड। क्या बोलेंगे इसको, कोरॉइड। ये जो कोरॉइड होता है आपने नोटिस किया होगा आपकी आंखों पे ना, जिस छोटी छोटी रेड कलर की नसें दिख रही होती हैं, तो ये जो कोरॉइड होता है इसको हम रक्त पटल बोल देते हैं, रक्त पटल। रक्त पटल यानी कि यहाँ पे आपको क्या दिखेंगी, ब्लड वेसल्स दिखेंगी। तो ब्लड और न्यूट्रिशन की सप्लाई कहाँ से होती है, पूरी की पूरी आई को, वो होती है कोरॉइड वाले एरिया में। नीचे की तरफ अगर ऑब्जर्व करोगे यू विल नोटिस कि ये रेड कलर की आपको यहाँ तक ऐसे दिखाई देती है, पर उसके बाद गायब हो जाती है क्योंकि आगे का जो मटीरियल है वो सारा कैसा है, काफ़ी थिक होता है, तो उस वजह से आगे नहीं दिखाई देती आपको। ये जो ब्लड वेसल्स और न्यूट्रिशन वगैरह होता है ये आगे नहीं दिखता। तो दैट इज़ द फंक्शन ऑफ योर कोरॉइड। कोरॉइड को हमने क्या बोल दिया, रक्त पटल बोल दिया। अब देखो, लेंस के आगे एक लिक्विड भरा रहता है, ये वाला लिक्विड, इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। एक्वस चैम्बर का मतलब है एक्वस कक्ष, जिसके अंदर एक्वस ह्यूमर भरा होगा, एक्वस ह्यूमर। ये जो एक्वस ह्यूमर होता है ये क्या करता है, लेंस की प्रोटेक्शन देता है। अब आपने कभी नोटिस किया हो, बाहर अगर तूफान भी चल जाए तो ऐसे थोड़ी होता कि आपकी आंखें सूखी जाती हैं पूरी तरह से, तो उसको कौन, वो म्यूकस या फिर जो लिक्विड मटेरियल है वो कौन प्रोवाइड करके रख रहा है, वो है आपका एक्वस ह्यूमर। दूसरा, बाहर से कोई प्रेशर पड़ रहा है, आप अपनी आंखें ऐसे ऐसे रगड़ लेते हो ना, बट स्टिल आपकी जो आंखों का लिक्विड है वो बाहर थोड़ी आ जाता है, या फिर ऐसे थोड़ी होता कि पिचक जाता है, नेवर। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर की तरह लेंस के आगे एक और लिक्विड आपको मिलेगा जिसको हम बोल देते हैं विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर को हम नेत्रोद बोल देते हैं, नेत्रोद। ठीक है, उसी तरह से आगे वाले जो पार्ट है लेंस के, जो आगे चला गया पार्ट अंदर की तरफ को, उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोल देते हैं, विट्रस ह्यूमर। विट्रस चैम्बर का मतलब है ऐसा कक्ष जिसके अंदर कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है, आपका विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट है। इसको कांचाभ भी बोल देते हैं, कांचाभ। कांच की तरह दिखेगा आपको, ट्रांसपेरेंट होता है, दैट्स व्हाई। अब जो हमारी आई होती है वो राउंड मिलेगी आपको, तो राउंड किस वजह से मिलती है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर दिस विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो ये विट्रस ह्यूमर और क्या हेल्प करता है, स्क्वीजिंग से हेल्प करता है। तो एक्वस ह्यूमर कम क्वांटिटी में होता है, लेंस से आगे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, दैट इज द फंक्शन ऑफ योर एक्वस ह्यूमर। एंड जो विट्रस ह्यूमर है इसका काम अंदर वाले पार्ट पे ज़्यादा रहेगा, तो आपकी आंख जो है वो निचोड़ ना जाए, ऐसे पूरी स्क्वीज ना हो जाए, तो उससे कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, उससे प्रोटेक्शन करवाएगा आपको विट्रस ह्यूमर। तो दैट इज़ योर विट्रस ह्यूमर। अब थोड़ा सा और आगे अगर चलोगे तो अब इमेज तो बनी नहीं, अब यहाँ पे देखो ये पत्ता है, ये पत्ता उल्टा के दिखाया हुआ है इस पार्ट पे, तो यहाँ पे एक जो है आपकी इमेज बनने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए एक जगह है जिसका नाम है रेटिना। क्या बोलेंगे उसको, रेटिना। इसको बोलते हैं दृष्टि पटल, दृष्टि पटल बोल देते हैं या पटल बोल देते हैं। तो ये जो दृष्टि पटल होता है ये कौन सा पार्ट होता है आपका, दैट इज द रेटिना वाला पार्ट। अब ये किसकी तरह एक्ट करता है, ये स्क्रीन की तरह एक्ट करता है, पर्दे की तरह एक्ट करता है। और क्या काम करता है, तो इमेज बनाने का काम करता है, इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। इस पे जो इमेज होती है ना वो एक वास्तविक होती है, यानी कि रियल रहती है, वास्तविक है। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ वो रिवर्स होती है, उल्टी बनी होती है, बिल्कुल इन्वर्स बनेगी, यहाँ पे इन्वर्स बनेगी, उल्टी बनेगी। जो इमेज होती है रियल है और साथ में कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, रिवर्स बनेगी या फिर इनवर्स बनेगी। उसके बाद जो इमेज का साइज़ होगा, देखो ये पत्ते का साइज़ काफ़ी बड़ा दिखेगा आपको, पर अंदर देखोगे तो काफ़ी छोटा दिखाई देगा। तो जो इमेज का साइज़ बनता है यहाँ पे वो डिमिनिश बनता है, छोटा बनता है, क्योंकि यहाँ पे लेंस होता है। और हम फिजिक्स में देखेंगे कैसे ये लेंस फंक्शनिंग करते हैं, उसके लिए आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होने चाहिए। तो वहाँ पे दोबारा से आएगा आई वाला स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे हम मैकेनिज्म के साथ देखेंगे कि क्यों यहाँ पे छोटी इमेज बनी थी और क्यों उल्टी इमेज बनी थी। तो ये था आपका रेटिना। रेटिना के साथ साथ थोड़ा सा और अंदर अब चले इस अगर आंख के, तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक एरिया मिलेगा, दैट इज फोविया। कौन सा पार्ट मिलेगा, फोविया सेंट्रलिस भी लिख देते हैं इसको। केंद्रिक, केंद्रिक जो गर्तिका होती है दैट इज योर फोविया, केंद्रिक
गर्तिका। अब ये क्या करती है, ये मैक्यूला के बीच में होती है, यहाँ पे मैक्यूला बनेगा तो उसके बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होती है। दैट इज़ द एक्चुअल प्लेस जहाँ पे बिल्कुल शार्प इमेज बनती है। तो ये जो शूटर वगैरह आपने देखे होंगे, तो पिन पॉइंट इनको अटैक करना होता है अपने टारगेट के ऊपर, तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, वो करते हैं फोविया के ऊपर। जनरली आपकी इमेज तो रेटिना पे बनी, पर जो सबसे शार्प इमेज बनती है, जिसको फोकस चाहिए होता है, प्रॉपर फोकस चाहिए होता है, वो कहाँ पे बनती है, वो बनती है आपके फोविया के अंदर, केंद्रिक गर्तिका के अंदर। उसी तरह से एक और पार्ट है ये वाला, यहाँ पे आपको फोविया जो होता है दैट इज़ द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे होता है ये, तो यहाँ पे आपको एक स्पॉट मिलेगा जिसका नाम है येलो स्पॉट। तो येलो स्पॉट के ही अंदर आपको क्या मिलती है, फोविया मिलती है। अब ये येलो स्पॉट क्या होता है, येलो स्पॉट जो होता है ये आपके रेटिना का बीच वाला हिस्सा रहता है, सेंटर में होता है, रेटिना के सेंटर में मिलेगा कौन सा पार्ट, दैट इज़ योर येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या करता है, बेस्ट एंड क्लियर इमेज देता है, बेस्ट एंड क्लियर इमेज देता है, प्रतिबिंब बिल्कुल बहुत अच्छा प्रतिबिंब यहाँ पे आपको मिलेगा, बहुत अच्छी इमेज मिलेगी। पर जो फोविया है, ये फोविया क्या कर रही है, ये शार्प इमेज दे रही है। तो जो शूटर वाला मैंने आपको केस बताया वो कहाँ पे बन रहा है जाके, वो बन रहा है आपके फोविया के अंदर। तो ये था आपकी वो जो फोविया सेंट्रलिस, एग्जाम्पल ले सकते हो आप, जब शूटर को अटैक करना होता है, वो जो बिल्कुल सेंटर बनाया होता है उसके ऊपर, या अर्जुन की आंख से आप कंपेयर कर सकते हो, इस पॉइंट पे अगर हिट करना है तो आपका फोविया सेंट्रलिस बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद एक और पॉइंट आपको दिखेगा, ये वाला पॉइंट, इसको हम बोल देते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, या फिर इसको बोल देते हैं अंध बिंदु। क्या बोल देते हैं, अंध बिंदु। ब्लाइंड मतलब अंध और बिंदु मतलब स्पॉट, ठीक है, अंध बिंदु इसको बोल देते हैं। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर आपकी ऑप्टिक नर्व जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं और इनके ऊपर लाइट नहीं पड़ती। इट इज़ द पॉइंट जहाँ पे लाइट नहीं पड़ती, तभी बोला इसको ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ से क्या होता है, आपकी ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो आगे चली जाती हैं। ऑप्टिक नर्व्स कैसे, ऑप्टिक नर्व तो ये रेड वाले एरिया में भी प्रेजेंट थी, पर यहाँ पे कलेक्ट होंगी और ये वापस पीछे चली जाएंगी। कहाँ पे कनेक्ट करेंगी, तो ये कनेक्ट करेंगी आपके ब्रेन के साथ। क्या करेंगी, ब्रेन के साथ। ये जो ऑप्टिक नर्व्स होंगी ये ब्रेन के साथ कनेक्ट करेंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, इमेज कैसी बनी, वास्तविक बनी, रियल बनी, और साथ में कैसी बनी थी, इनवर्स बनी, उल्टी बनी थी, राइट, और कैसी बनी थी, डिमिनिश बनी थी। अब ब्रेन उस इमेज को प्रोसेस करेगा और फिर रिजल्टेंट कैसी देगा, जैसा एक्चुअल में पत्ता आपको दिखाई देता है, ठीक है, जैसा उसका साइज था उस हिसाब से आपको फिर इमेज दिखाई देगी। तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ योर ऑप्टिक नर्व्स। ये देखो, ये जो ब्लाइंड स्पॉट है यहाँ पे लाइट नहीं पड़ती, यहाँ पे क्या होता है, नर्व्स निकल जाती हैं, ये सारी इकट्ठी होंगी, जैसे चोटी नहीं करते पीछे, जैसे ये लड़की है मान लो, इसने अपने बाल कस लिए तो कुछ ऐसी दिखेगी आपको, ऐसे, और यहाँ पे एक ऐसे पोन्नी सी लटकाई होगी, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस पॉइंट इज, इसको बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे रबर लगा होगा, और फिर ऐसे निकल जाएंगी सारी पोन्नी में बाल, ऐसे ऐसे दिखेंगे आपको, तो दैट पॉइंट इज योर ऑप्टिक नर्व। इसी को क्या बोल देते हैं हम, ऑप्टिक नर्व बोल देते हैं। तो ये जो ऑप्टिक नर्व होती है ये फर्दर कहाँ पे जुड़ेगी जाके, ये जुड़ेगी आपके ब्रेन के पास में, और ब्रेन क्या करेगा, इस इमेज को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करके आपकी एक्चुअल इमेज बनाएगा, जो एक्चुअल में आपको चीज़ दिखाई देती है। ऐसे थोड़ी होता आपको दुनिया उल्टी दिखाई देती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये जो ऑप्टिक नर्व थी ये मैसेज लेगी इस इमेज का, जो ये उल्टी सी इमेज बनी हुई थी, कहाँ लेगी, ब्रेन के पास, फिर ब्रेन बताएगा कि कैसे ये दिखाना है आई को। तो ये तो चंक ऑफ सेकेंड भी नहीं लगते, इसको बहुत सेकेंड से भी कम का टाइम लगता है। तो खैर ये जो आपकी प्रोसेस थी आपको समझना ज़रूरी थी। अब जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं ये दो तरह की हो सकती हैं, आपकी जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं दो तरह की, इसमें आपको सेल्स मिल सकती हैं। एक तो शंकु जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलेंगी इसमें आपको, शंकु मतलब कोन सेल्स जो होती हैं, और दूसरी जो होती हैं वो बेलन आकार की मिलेंगी। बेलन आकार वाली जो होती हैं, लॉन्ग होती है थोड़ी, बेलन आकार की, बेलनकार, तो इनको बोल देते हैं रॉड सेल्स। रॉड सेल जो होते हैं ये काफ़ी लंबे से मिलेंगे आपको, लॉन्ग मिलेंगे, उसके अलावा ये आपको हेल्प करते हैं ताकि आप डार्क टाइम में भी देख सको। तो हमारे रॉड सेल तो उतने खास बने नहीं होते, पर यस जो आपके उल्लू वगैरह होते हैं, आउल वगैरह होते हैं, उनके अंदर रॉड सेल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और अगर इन केस विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस केस में ये जो रॉड सेल होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, एंड इस केस को बोल देते हैं रत्नौंधी, ठीक है। इस कंडीशन को जो विटामिन ए डेफिशिएंसी से हो जाती है उसको बोलते हैं रत्नौंधी, और ये आपकी होती है किससे, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ योर विटामिन ए, जो कि रॉड सेल जो होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, फिर नाइट विजन जो होता है वो बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। ऑल्दो आपने अगर नोटिस किया हो नाइट में आप थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़ी भी अगर लाइट प्रेजेंट हो तो उस प्रेजेंस में देख पाते हो,
पर इस केस में क्या होगा, वो चीज़ भी नहीं देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर पिरामिड शेप के सेल्स देखोगे आप, ये तो बेलन आकार के थे, कुछ ऐसे बेलन होता है ना रोटियां पकाने के लिए, तो उसकी तरह मिलेंगे, पर ये शंकु शेप के मिलेंगे। पिरामिड्स आपने देखे होंगे ट्रायंगुलर से शेप के मिलेंगे, शंकु आकार के, कोन शेप बोल देते हो जिसको आप। कोन सेल्स जो होते हैं इनका कहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है डिटेक्शन ऑफ कलर में। ये कलर को डिटेक्ट करती हैं, डिटेक्शन ऑफ कलर, क्या बोलते हैं इसको, डिटेक्शन ऑफ कलर में हेल्प करेंगी। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब ये अगर कलर कोन सेल्स आपके पास प्रॉपर नहीं मिलते, तो उससे जो कंडीशन बनती है वो होती है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है ये एक्स क्रोमोसोम का सिंड्रोम है। अभी ये जेनेटिक्स जब पढ़ेंगे तब देखेंगे उसके अंदर, पर एक्स क्रोमोसोम का सिंड्रोम होता है। उसके अलावा जब कलर ब्लाइंडनेस होती है तो रेड ग्रीन इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाती। जो पर्सन कलर ब्लाइंड होता है उसको गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको पता है जो आपकी ट्रैफिक लाइट होती है वहाँ पे रेड भी होता है, राइट, ग्रीन भी होता है और येलो कलर भी होता है, या फिर ऑरेंज कलर भी दिखाई देगा। तो जब ये रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रही तो पता कैसे चलेगा आगे क्या है, रेड लाइट है कि ग्रीन लाइट है, ठीक है। तो वो चीज़ आ जाती है आपके बिकॉज ऑफ द कोन सेल। उसके बाद कई बार जो आपके रेड सेल्स होते हैं, सॉरी जो रेड कलर होता है वो दिखाई ही नहीं देता। अगर दिखाई ना दे, वहाँ पे था कि कलर ब्लाइंडनेस के केस में क्या था, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। जो बॉडी होती है इंडिविजुअल की, आंखें होती हैं वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रही हैं ग्रीन और रेड कलर को। पर इन केस आपका होता है डाल्टोनियम, कौन सा, डाल्टोनियम। तो यहाँ पे जो रेड होते हैं, रेड कलर होते हैं, ये दिखाई ही नहीं देते, डू नॉट अपीयर, रेड कलर दिखाई ही नहीं देता। तो अगेन यहाँ पे भी ड्राइविंग वगैरह में बहुत ज़्यादा टफनेस हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ आई। अब देखा होगा आपने कैमरा, कैमरा जो होता है वो आई के ही मैकेनिज्म पे काम करता है। जैसे आंख काम कर रही है ना, वैसे ही कैमरा करता है। जैसे आई के ओवरऑल फीचर हमने देखे, रेटिना होता है ना, रेटिना जहाँ पे इमेज बनी, तो उसी तरह से कैमरा के अंदर पहले क्या पड़ी होती थी, रील पड़ी होती थी। अब तो मेमोरी कार्ड आ गए, पर पहले देखो जब इनिशिएट हुए थे कैमराज। दूसरा, आई के अंदर आपने क्या देखा, आइरिस देखा ना, आइरिस। तो कैमरा के अंदर आपके लगा होता है डायफ्राम, डायफ्राम जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करवाता है। तो आइरिस की जगह पे क्या होता है, डायफ्राम लगा होता है कैमरा के केस में। एंड थर्ड पे आपने क्या देखा, प्यूपिल देखा। प्यूपिल क्या कर रहा था, आइरिस उसको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करवा रहा था या एक्सपांड करवा रहा था, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो इसी तरह से यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट होता है आपके कैमरा के अंदर, वो हुआ करता था अपर्चर। वैसे ही आई के केस में आपने देखे आई लेंस। तो लेंस का तो आपको पता ही है, लेंस ही होता है, कैमरे के केस में भी लेंस मिलेगा। एंड फिफ्थ अगर देखोगे आई के पार्ट को अगेन, तो यहाँ पे आपने देखी कोरोइड, कोरोइड जो नरिशमेंट के लिए थी और पूरा कंट्रोल प्रोवाइड करवा रही थी आंखों को। वैसे ही आपके कैमरा में होता है ब्लैक पेंट, ठीक है, वो भी एक तरह से नरिशमेंट की तरह एक्ट कर रहा है अच्छी इमेज के लिए। तो दैट्स ऑल अबाउट योर आई का स्ट्रक्चर। अब जो डिफेक्ट्स होते हैं आई के वो भी देख लेते हैं, ठीक है। कॉमनली छोड़ो, यहाँ पे देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। पावर ऑफ एकोमोडेशन में आप क्या देखते हो कि कितने बेटर तरीके से आप किसी इमेज को देख पा रहे हो, ठीक है। पर ये जो आपके डिसऑर्डर्स हैं ये हमें देखने हैं इन द अपकमिंग लेक्चर। जैसे कई बार क्या होगा, मायोपिया वाली कंडीशन आएगी, मायोपिया यहाँ पे आई थिंक लिखी भी है, ये देखो मायोपिया वाली कंडीशन आएगी। मायोपिया में नियर साइटेडनेस होगी, मतलब आपको नज़दीक की चीज़ें नहीं ठीक से दिखाई देंगी। वैसे हाइपरमेट्रोपिया बनेगा, तो हाइपरमेट्रोपिया में आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखती, दूर की चीज़ें नहीं दिख पाती, तो वो हाइपरमेट्रोपिया होता है। वैसे ही दोनों ही अगर प्रॉब्लम हो जाए, ना तो नज़दीक का ढंग से दिख रहा है ना तो दूर का दिख रहा है, तो उसको बोल देते हैं एस्टिग्मेटिज्म। उसको क्या बोल देते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। तो इनको कैसे क्योर करना है, उसके लिए आपको लेंसेज का पता होना चाहिए, और लेंसेज करेंगे हम इन द अपकमिंग लेक्चर्स जो कि फिजिक्स के रहेंगे। तो जब फार साइटेडनेस होगी तो इस केस में, हाइपरमेट्रोपिया वाले केस में आप वैसे कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हो, एंड अगर मायोपिया वाली कंडीशन होगी तो उसमें हम यूज़ करेंगे कनकेव लेंस। पर इसके लिए आपको कनकेव और कॉन्वेक्स का पहले मैकेनिज्म पता होना चाहिए। वो कहाँ से पता लगेगा, वो लगेगा जब हम इसको पूरी डिटेलिंग में करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, फिजिक्स के लेक्चर। और एस्टिग्मेटिज्म में आप देखोगे दोनों ही लेंसेज यूज़ करे होंगे, कन्वेक्स भी होगा और कनकेव के अंदर कन्वेक्स लेंस भी आपको दिखाई देगा। तो ये जो मैकेनिज्म है ये तभी आएगा आपको जब हम इसका फिजिक्स वाला पार्ट कर लेंगे। तो अभी के लिए आई का स्ट्रक्चर इतना ही था आपका। थोड़ी सी अगर आपको प्रॉब्लम देखनी हो तो ये है, सबसे पहले आती है कैटरैक्ट, मोतिया बिंद भी जिसको बोल देते हैं। जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है लेंस के अंदर, और जो लेंस होते हैं उनको धुंधला दिखाई देने लग जाता है, ओपेक हो जाता है विजन। तो कैटरैक्ट में क्या बोल देते हैं हम, मोतिया बिंद बोल देते हैं इसको, क्योंकि जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म था वो क्या हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है। प्रॉपर तरीके से जो
आपकी चयापचय होती है वो हो ही नहीं पाती, और उस केस में क्या करना पड़ता है, जो लेंस के ऊपर ये वाइट कलर की लेयर डिपॉजिट कर जाती है उसको रिमूव करना पड़ता है सर्जरी के थ्रू। उसके बाद एक कंडीशन बनती है जीरोथैलेमिया। इसका जो मतलब होता है वो होता है शुष्काक्षिपाक। शुष्काक्षिपाप जो होता है ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हो जाता है, दैट इज जीरोथैलेमिया। नाइट ब्लाइंडनेस जो आप पढ़ते हो, रत्नौधी जो आप पढ़ते हो, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी जब होती है तो उसको हम बोलते हैं जीरोथैलेमिया, शुष्काक्षिपाप, क्षिपाक बोल देते हैं। फिर आता है एक आपका रेस बायोपिया, ये न्यूज़ में भी था, रेजवू करके एक इसकी आई ड्रॉप आ रखी थी, अब तो उसके यूज़ पे सस्पेंशन लग गया है, पर उस वजह से ये न्यूज़ में था, जो रेस बायोपिया, उसी वजह से रेस बायोपिया न्यूज़ में आ जाता है। इस केस में जो लेंस हम देख रहे थे ना, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था या फिर एक्सपांड कर रहा था, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो लेंस के अंदर टेंडेंसी थी अपने आप को एकोमोडेट करने की वो ख़त्म हो जाती है, और जब ख़त्म हो जाती है तो दैट कंडीशन इज़ नोन एज रेस बायोपिया। इसमें भी डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म तो होता है, पर हो साथ में क्या हो रहा है, एज की वजह से, एज फैक्टर की वजह से आप क्या कर पा रहे हो, चीज़ों को ध्यान से नहीं देख पा रहे हो। तो क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि जो लेंस है वो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ही नहीं कर पा रहा। एक कंडीशन होती है ग्लियोमा। ग्लियोमा जो होता है एक तरह का ट्यूमर होता है, और ये ब्रेन वाले और स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया में आपको मिलेगा। ग्लियोमर्स जो होते हैं ये ग्लूई एक सपोर्टिव सेल होता है, वहाँ पे बनते हैं ग्लियल सेल्स होते हैं, जो कहाँ पे फंक्शन कर रहे होते हैं, जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं उसकी सराउंडिंग में। तो ये जो ऑप्टिक नर्व वाला एरिया देखा ना हमने, कहाँ पे देखा था, ये देखो ऑप्टिक नर्व वाला एरिया देखा था, यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट से जो ओरिजिनेट हुआ था, तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, ग्लियोमा मिल जाएंगे। एक यहाँ पे ट्यूमर लाइक कंडीशन बन जाती है जो कि आपकी आइज़ वगैरह के सिग्नल प्रॉपरली ब्रेन के पास नहीं लेके जाती, क्योंकि ट्यूमर बन गया वहाँ पे। तो जो ऑप्टिक नर्व मैसेज लेके जा रही थी ब्रेन के पास, वो अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बैन हो जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं। वैसे एक होती है पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, जो आपके नर्व सेल्स होते हैं उनका लॉस हो जाता है। स्पेशली यहाँ पे एक हार्मोन होता है जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन जो होता है ये हमारी मूवमेंट को इनहिबिट करता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं लिखती जा रही हूँ तो मेरी मूवमेंट हो रही है, पर अभी मैंने एकदम से अगर रोका तो वो जो इनहिबिशन हुआ वो किसकी वजह से हुआ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर डोपामिन। तो जब डोपामिन ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है या फिर बहुत कम हो जाता है, तो मेरी मूवमेंट ही नहीं रुकेगी। हाथ देखा होगा आपने, ये प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को, तो हाथ एकदम से मूव करेगा तो मूव ही करता रह जाएगा, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द लो डोपामिन हार्मोन। दिस लेड टू रिडक्शन इन अ केमिकल कॉल्ड डोपामिन। तो ये किसकी वजह से हुआ, पार्किंसन में हमने क्या देखा, जो नर्व सेल्स होंगी वो ही खत्म होती जा रही हैं ब्रेन के कुछ पार्ट में, जिसको बोलते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा वाले पार्ट में। तो उसकी वजह से जो डोपामिन होता है वो भी डिक्रीज कर जाता है, और जो डोपामिन होता है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ बॉडी। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। अब 3 हमारे यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन बच के, एक बचा आपका ईयर, देन हेयर और आपकी टंग, इसको देखेंगे पर इन अपकमिंग लेक्चर। अभी के लिए इतना ही। Till then, if you like the video, do like and share as well as subscribe the channel. Till then, bye bye, take care, thank you and have a nice day.